हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, क्या हाल चाल है आपके। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सेकंड ग्रेड के लिए कौन सी एग्जाम, सेकंड ग्रेड के लिए करंट अफेयर कवर कर ही रहे थे। इनके प्रिंटेबल नोट्स आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जो साथी अभी तक इसका प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं, वो प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन पे जाना और वहां से इसका प्रिंट आउट ले लेना है। वैसे तो सारी कुछ चीजें हमने जब हम पहली क्लास कर रहे थे, इंपोर्टेंट पर्सन या प्रमुख या चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, उस समय आपको मैंने बता दिया कि भाई जो पैटर्न फर्स्ट ग्रेड का रहा है उसके अनुसार एग्जाम से जस्ट पहले के लगभग जो है वो 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर के लिए। विशेषकर अगर हम बात करें आरपीएससी पीएसआई की जो 2 भर्तियां हुई हैं 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, इसके बाद में आपके 4 जो अलग अलग पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के। 31 मई को हुआ था, 3 जून को हुआ है और फिर 10 और 11 जून को हुए हैं। तो ये जो पेपर है इनका जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया अब जो है वो हमें करंट अफेयर जो है 3 से 4 महीने का पढ़ना है। ठीक है, तो उस पैटर्न के अनुसार हम यहाँ पर मई महीने का, अप्रैल महीने का और मार्च महीने का, इन 3 महीने को हम जो है वो एक बढ़िया तरीके से यहाँ पर सलीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कुछ बच्चों का डाउट आता है कि जो आपने नोट्स दिए हैं वो तो 40 पेज के ही हैं, क्या उनसे सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ से 40 पेज से 40 42 पेज जितने भी हैं वहां से आ जाएंगे। ऐसा हम उम्मीद करके चल रहे हैं और ऐसा हम इसलिए करके चल रहे हैं क्योंकि हमने कोई सोर्स छोड़ा नहीं है। जो भी उचित सोर्स है, उपलब्ध सोर्स है और जहां से प्रश्न आते हैं या आने की संभावना बनती है, जो सॉलिड सोर्स जिसे हम बोल सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर आपके इन 40 पेज के अंदर इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट ग्रेड के अंदर कंटेंट उपलब्ध कराया और उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक इसी प्रकार अब आपको देखो, एग्जाम में समय कम है, थोड़ा सा विश्वास आपको बनाकर रखना होगा। जब फर्स्ट ग्रेड में इतना शानदार रिजल्ट आपको दिया गया है तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर अगर यहाँ से नहीं मिले तो फिर वो ये मान के चलिए कि किसी भी सोर्स से नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम खेल से संबंधित बात करेंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे पहले अगर सेकंड ग्रेड की एग्जाम बात करें, तो सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है वो वर्ष 2025 के अंदर सितंबर महीने में, कौन से महीने में, सितंबर महीने में आयोजित की गई थी। और उस समय 4 ग्रुप के अंदर ये एग्जाम हुई थी और उसमें 10 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर या प्रत्येक ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिले थे। उनमें से लगभग 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, कईयों में 2 क्वेश्चन भी थे, तो मोटा मोटी 3 क्वेश्चन का एवरेज बैठता है। प्रत्येक ग्रुप के अंदर 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से आते हैं। तो मैंने सोचा पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बाद में सेशन कर लेंगे। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स वाला कर रहे हैं। एक आप अपने साथियों के साथ में शेयर करना, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, आपके फीडबैक नहीं आएंगे, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। क्या आप, मतलब आपको आवश्यकता एक्चुअल में है या नहीं है, या फिर हम झूठे ही मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको बतानी होगी कमेंट के माध्यम से। तो वो सारी चीजें जो है आप हम तक पहुंचाते रहो और इस चीज को शेयर करते रहो, ताकि जो है वो हमें भी थोड़ा सा अच्छा करने का और मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो आप ज्यादा इधर उधर की बात करेंगे नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जो बात करनी है उसी दिन हमने कर ली थी। अब हम केवल और केवल पढ़ाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। मई महीने का हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद में अप्रैल महीने का और उसके बाद में मार्च महीने का। करने को हम स्पोर्ट्स का पूरा सेशन एक साथ में कर सकते थे, महीनों में डिवाइड नहीं करना होता। हमें सहूलियत होती है, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। पर हाँ, इससे होगा क्या कि कल को आपको ये पता चलेगा कि यार ग्रुप ए का जो एग्जाम हुआ था, जो ग्रुप ए का एग्जाम है, मान लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर ग्रुप ए का जो एग्जाम होगा उसमें फॉर एग्जाम्पल अप्रैल महीने के स्पोर्ट्स सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स की पीडीएफ उठानी है, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन उठाना है और उसमें जो अप्रैल महीना है उसको बढ़िया कंटेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में आपको आगे बढ़ते हुए चलना होगा। स्टार्ट करें अब आगे का सेशन। सबसे पहला जो इवेंट है वो आपका है सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता। आपको ध्यान रखना होगा, सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, अलवर के अंदर। पहले क्या होता था, 2025 से पहले की स्थिति की अगर हम बात करें, तो वहां पर हमें ये स्थिति देखने को मिलती थी कि ये जो छोटे छोटे इवेंट हैं वो हम स्पोर्ट्स के अंदर कवर नहीं करते थे। पर आजकल आरपीएससी के द्वारा इन्हीं प्रश्नों को ज्यादा पूछा जा रहा है। और ये तो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो ट्विटर हैंडल है, वहां पर पर्टिकुलर मुख्यमंत्री महोदय की फोटो लगाकर इस प्रतियोगिता के बारे में डेफिनेटली बताया गया है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि आयोजक जो है वो इसके अलवर जिला बॉक्सिंग संघ है, क्योंकि इसका अलवर में आयोजन किया गया है।
प्रतियोगिता की परिणाम की बात करें तो दो वर्ग के अंदर कौन कौन से, एक तो बालिका वर्ग और एक बालक वर्ग, दो वर्ग के अंदर इसका आयोजन किया गया था। दोनों वर्ग में बात करें विजेता कौन है तो बालिका वर्ग के अंदर अलवर विजेता है और बालक के अंदर कौन है तो भरतपुर है। मेरे साथ में रिपीट करो, और जब मैं कहूं कि रिपीट करो इसका मतलब है कि आपकी आवाज आनी चाहिए मुंह से। तो बालिका वर्ग के अंदर कौन है, अलवर है। बालक वर्ग के अंदर कौन है, भरतपुर है। उपविजेता की बात करें तो बालक के अंदर कौन है, बालक के अंदर अलवर हो गया और बालिका के अंदर कोटा हो गया। तो बालिका की बात करने, बालिका में अलवर विजेता है, कोटा उपविजेता है। यहां तक चीजें समझ में आई हैं। बालक वर्ग की बात करें तो इसके अंदर भरतपुर विजेता है और अलवर जो है वो उपविजेता है। ठीक है, तो जो मेजबान है उसने ए कैटेगरी में विजेता रहे हैं, बालिका वर्ग में विजेता रहे हैं, और जो मेजबान है वो दूसरी कैटेगरी मतलब बालक वर्ग के अंदर क्या रहा है, उपविजेता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार। व्यक्तिगत का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो है उनको बेस्ट बॉक्सर के रूप में, बेस्ट प्रॉमिसिंग खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेस्ट बॉक्सर किसे चुना गया है, यश कुमार को। यश कुमार भरतपुर से हैं और आरिका सिंह जो है वो बालिका वर्ग के अंदर बेस्ट बॉक्सर चुनी गई है। बेस्ट चैलेंजर वीर मृत्युंजय जो कि जयपुर से हैं और प्रियांशी हनुमानगढ़ है, इनको बेस्ट चैलेंजर के रूप में जो है वो पुरस्कृत किया गया है। बेस्ट प्रॉमिसिंग खिलाड़ी के रूप में बात करें तो युवराज कुमावत अलवर से और तस्लीमा अलवर से, इन दोनों खिलाड़ियों को बेस्ट प्रॉमिसिंग का अवार्ड दिया है। जिस प्रकार से आईपीएल के अंदर अभी जो आईपीएल खत्म हुआ है उसमें बेस्ट प्रॉमिसिंग का अवार्ड किसे दिया गया है तो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। इसके साथ साथ उन्हें चार अन्य जो है वो पुरस्कार भी दिए गए हैं, कुल मिलाकर 5 पुरस्कार दिए हैं। ठीक उसी प्रकार से पर्सनली यहाँ पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मानिनी कौशिक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि भी मानिनी कौशिक है, उसके अलावा जो है वो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो दो चार खिलाड़ी हैं उनके जैसे ही नाम आते हैं। ओजस्विनी सारस्वत है, आपका अवनी लेखरा है। तो ये ऐसे हैं जो आपको मतलब थोड़ा सा जो है इनको आपको ध्यान रखना होगा कि इनका नाम आते ही क्वेश्चन बन जाता है। कृष्णा नागर है, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जयपुर की निवासी हैं ओजस्विनी सारस्वत। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आईजीयू पुणे महिला जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप के अंदर 12वां खिताब जीता है अपना। तो ये आपको ध्यान रखना। ओवरऑल क्या किया है, ओवरऑल जो है वो 12वां खिताब जीता है। कौन कौन सी श्रेणी के अंदर इन्होंने ट्रॉफियां जीती हैं, तो एक तो बी श्रेणी है, इसके अंदर ट्रॉफियां जीती हैं। लेडीज ए एंड बी कंबाइंड स्टैंडिंग में उपविजेता रही हैं, ठीक है। और ए बी कंबाइंड के अंदर क्या रहे हैं, उपविजेता रहे हैं। ये अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे क्रिकेट के अंदर टी20 आता है, क्रिकेट के अंदर टेस्ट क्रिकेट आता है, क्रिकेट के अंदर वनडे क्रिकेट आता है। तो इसी प्रकार से गोल्फ की जो कैटेगरी है उनमें बी गर्ल्स है, ये इसमें इन्होंने जो है वो विजय हासिल की है, किसको, कर्नाटक की प्रिया कुमारी को हराकर। उसके बाद में बात करें, लेडीज ए बी कंबाइंड स्टैंडिंग में उपविजेता रही हैं। ए बी कंबाइंड में श्रेणी के अंदर भी क्या रही हैं, उपविजेता रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ध्यान रखना है, इंटर यूनिवर्सिटी वुसु चैंपियनशिप, अंतर विश्वविद्यालय वुसु चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, कश्मीर के अंदर। इसमें राजस्थान की परफॉर्मेंस की बात करें तो राजस्थान ने कुल 8 पदक जीते हैं। 8 में से आपको ध्यान रखना 5 तो कौन से हैं, रजत पदक, और 3 आपके कौन से हैं, कांस्य पदक, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान की टीम ने यहाँ पर जो है वो 8 पदक जीते हैं। रजत पदक की बात करें तो रजत पदक में आपको ध्यान रखना भानु प्रताप पारिक है, तनिषा, महिमा, गौरांग और वेदेही। इस प्रकार से आपके कितने हो गए, 5 खिलाड़ी हो गए। तो 5 ही रजत यहाँ पर जीते हैं। तो वापस से एक बार नाम याद रख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेंगे तो फिर यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में घुमाने के लिए, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या किया जाएगा, खिलाड़ियों के नाम भी दिए जा सकते हैं और इनमें चेंज भी किया जा सकता है। जैसे भानु प्रताप है, इनकी जगह पर अरुणधति का नाम दिया जा सकता है, अनिरुद्ध का नाम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो रजत पदक विजेता कौन है, भानु प्रताप पारिक है, तनिषा महावार है, मनीषा चौधरी है, गौरांग सैनी है और वेदेही पारिक है। इन्होंने रजत पदक जीते हैं और कुल कितने पदक, 8 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 तो आपके रजत पदक हैं और 3 आपके कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर जयपुर की दिव्यांशी जैन ने क्या किया है, अंडर 13 मतलब 13 वर्ष या इससे कम जो श्रेणी के इवेंट होते हैं उनमें क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेमीफाइनल में इनको जो है वो जापान की री रियो योशिना है, इन्होंने इनको पराजित किया है। तो मतलब दिव्यांशी ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य, और रियो योशिना जो है इन्होंने कौन सा जीता है, रजत, ठीक है। जयपुर के धैर्य ने इसी इवेंट के अंदर, इसी श्रेणी के अंदर, कौन सी श्रेणी, अंडर 13
लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 5वां स्थान प्राप्त किया है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है? तो फिर चलते हैं। देखो, अब क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आप ये तो उम्मीद करना मत कि हम यहाँ इधर उधर की बात करेंगे या फिर आपको जो है वो हंसी मजाक कर लेंगे, मैं ये कहूंगा कि बोलो इसका आंसर क्या होगा, वो सारी चीजें हम नहीं करने वाले। हमारा मकसद हमेशा से ये रहा है कि यदि आप 1 घंटे की क्लास लेते हो, यदि आप 60 मिनट हमें देते हो, तो एटलीस्ट आपको जो है वो 60 से 70 मिनट का कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, और इसी बहाने आपका जो है वो रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने किसी अन्य प्लेटफॉर्म से भी पढ़ रखा है तो आपको केवल क्लास भी अगर पढ़ लेते हो तो बहुत बेहतरीन और शानदार आपका रिवीजन होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, बैंकॉक के अंदर थाईलैंड के अंदर बैंकॉक है, और बैंकॉक के अंदर द्वितीय पेनटेक ट्रांसप्लांट एशियन ओपन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। अब ये ट्रांसप्लांट एशियन गेम कौन से हैं? जैसे पैरा गेम्स होते हैं, उसी प्रकार से ट्रांसप्लांट गेम है। पैरा गेम में क्या होता है, अगर कोई दिव्यांग है, मतलब अगर वो हैंडीकेप है तो उनको वहां पर पार्टिसिपेशन करना होता है। जनरल जो गेम होते हैं उनमें जनरल कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं वो शामिल होते हैं, और ट्रांसप्लांट में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है कि जिन्होंने या तो कोई भी अंग प्रत्यारोपण करवाया है, कि जिन्होंने या तो दान किया है, या फिर जिन्होंने जो है वो दान किया है या प्राप्त किया है। आप इसे ऐसे समझिए कि यदि किसी ने किडनी डोनेट की है, यदि किसी ने किडनी को डोनेट किया है, तो किडनी लेने वाला या देने वाला दोनों इस ट्रांसप्लांट एशियन ओपन चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते थे। और इसमें राजस्थान के भवानी सिंह ने मिक्स्ड डबल स्पर्धा जेडिन कुमार के साथ में, मिक्स्ड डबल स्पर्धा में जेडिन कुमार के साथ में मिलाकर और रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक जीता है बताओ? रजत पदक जीता है। क्या यहां तक ये चीजें समझ में आ रही हैं? और ऐसा करने वाले, आपको ध्यान रखना, ये एकमात्र खिलाड़ी बन गए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका कौन सा पदक है? 19वां पदक है। और इसी प्रतियोगिता में हर्षवर्धन सिंह और सतवीर सिंह ने मिक्स्ड डबल के अंदर एशियन कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। तो रजत पदक तो किसने जीता है? भवानी सिंह और जेडिन कुमार ने। कांस्य पदक किसने जीता है? तो हर्षवर्धन और सतवीर सिंह ने। ठीक है, और नकवी, मुजाहिद नकवी आसमा के साथ में मिक्स डबल के साथ में जो है वो कांस्य पदक यहाँ पर जीत लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता, इसका आयोजन पुणे के अंदर हुआ था, और इस प्रतियोगिता के अंदर जितने भी विद्युत कर्मचारी हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की टीम ने 3 जगह पर और एक इंडिविजुअल जगह पर जो है हमने क्या किया है? पदक जीता है। ठीक है, तो इसमें इवेंट कौन कौन से हुए हैं? इसमें बास्केटबॉल हुआ है, बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं की गई हैं, कुश्ती की प्रतियोगिता की गई है, कबड्डी की प्रतियोगिता की गई है, खो खो की प्रतियोगिता की गई है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 4 अलग अलग गेम्स की प्रतियोगिता यहाँ पर की गई थी। उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन के अंदर जब फ्लैग मार्च होता है, जब उद्घाटन का प्रोग्राम होता है, उसमें सबसे शानदार मार्च पास्ट किसने किया? मार्च पास्ट का मतलब है कि कदम से कदम मिलाते हैं, तो हाथ से हाथ मिलते हैं, वो परेड टाइप का जो गेम होता है उसमें सबसे शानदार प्रदर्शन किसने किया है? तो राजस्थान के दल ने किया है, राजस्थान की टीम ने किया है। ठीक है, अब इसमें इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मेजर पवन शर्मा कर रहे थे, कोई एक्स सर्विसमैन है, ये फिर विद्युत कर्मचारी बन गए, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। और इसके नेतृत्व के अंदर ही जो ध्यान रखना है कि राजस्थान के दल को सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट ट्रॉफी प्राप्त की गई है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि 4 प्रकार के इवेंट यहाँ पर हुए हैं, एक बास्केटबॉल का हुआ है, एक कुश्ती का हुआ है, कबड्डी का हुआ है और खो खो का हुआ है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की महिला खो खो जो टीम है, ये क्या रही है? उपविजेता रही है। ठीक है, विजेता की बात है तो विजेता कौन रहा है? महिला खो खो के अंदर विजेता महाराष्ट्र रहा है, उपविजेता जो है वो राजस्थान रही है। और राजस्थान के अंदर जितने भी खो खो टीम के अंदर खिलाड़ी थे, वो सारे के सारे खिलाड़ी सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के अंदर कनिष्ठ अभियंता है, मतलब जयन थे, जूनियर इंजीनियर थे। ठीक है, पुरुष खो खो की बात करें तो इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसका मतलब यह है कि महिला टीम ने तो कौन सा? रजत, और पुरुष टीम ने यहां पर कौन सा? कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भी 3 तो हमने क्या किए हैं? टीम इवेंट जीते हैं। जैसे एक तो मार्च पास्ट वाला है, फिर हम बात करें महिला खो खो टीम है, उसमें हम क्या रहे हैं? उपविजेता रहे हैं, पुरुष के अंदर तीसरे स्थान पर रहे हैं। और इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहलवान है दीपक कुमार, जो कि डिस्कॉम के अंदर कर्मचारी भी हैं, जयपुर डिस्कॉम के अंदर, इन्होंने 86 किलो कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता है। तो दीपक ने 86 किलो भार वर्ग के अंदर कौन सा रजत पदक, कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ठीक है, चलें आगे।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। कौन सी? 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन तेलंगाना के अंदर 12 से 14 मई को किया गया था। आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अंडर 17 जो कैटेगरी है, इसके अंदर लड़कियों ने, गर्ल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। अगर आपसे कल को स्टेटमेंट में ये पूछ ले कि भैया, एक स्टेटमेंट तो आपको ये दे दिया कि 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर अंडर 17 के अंदर राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता था, एक स्टेटमेंट ये दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया जा सकता है कि इसी इवेंट के अंदर, इसी प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक किसके द्वारा या कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया है। तो आपको इस क्रम से ध्यान में रखना है। स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण में आपका जो है वो हरियाणा आ जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आरपीएससी के द्वारा, इसलिए हम बात कर रहे हैं। रजत की बात करें तो रजत में आपको ध्यान रखना है राजस्थान है। और कांस्य की बात करें तो कांस्य में आपको ध्यान रखना है कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों पदक आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से भी अगर मुख्य की बात करें तो आपको आपका राजस्थान वाला पोर्शन जो है वो ध्यान में रखना है। इस टीम के अंदर, मतलब जो रजत पदक जीता है, उस टीम के अंदर कप्तान कौन है? चंचल जांगिड़ है। इसके अलावा प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं? कृष्णा है, विधि रोहिल्ला है। इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं। ठीक है, तो प्रतियोगिता का नाम क्या है? 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भरतपुर के, कहाँ के? भरतपुर के, ये आपको दिख रहा है। तो भरतपुर के जो खिलाड़ी हैं यश कुमार, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र के अंदर ही कजाकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर 33 किलो भार वर्ग के अंदर कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं सायत को परास्त किया है और इसके बाद में स्वर्ण पदक जीते हैं। और ऐसा करने वाले ये अपनी कैटेगरी के अंदर प्रथम राजस्थानी खिलाड़ी बने। वापस से रिपीट करेंगे, प्रतियोगिता का नाम क्या है? जूनियर एशियन बॉक्सिंग। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक का आपको ध्यान रखना है 33 किलो कैटेगरी, भार वर्ग कौन सा है? 33 किलो का है। 33 किलो कैटेगरी के अंदर यश कुमार हैं। यश जो है वो भरतपुर से हैं। इन्होंने 14 वर्ष के अंदर, उम्र कितनी है? 14 वर्ष। ये मैं इतना बार बार में रिपीट क्यों कर रहा हूं, इतना जोर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आरपीएससी के द्वारा। और आरपीएससी ने क्या किया है कि आरपीएससी ने स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बनाते समय ऐसे ही चीजों को शामिल किया है। तो आपको ध्यान रखना है जूनियर वर्ग के अंदर निवासी हैं यश, कहाँ के हैं? भरतपुर के। तो भरतपुर निवासी हैं यश कुमार। इन्होंने 33 किलो वर्ग के अंदर कजाकिस्तान के खिलाड़ी को, सायद को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये फिर जो है वो स्टेटमेंट आपका दिया, जो न्यूज है वो दी गई थी इसमें न्यूज़पेपर के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 5वीं जूनियर सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन उदयपुर में हुआ है। राजस्थान ने इसमें कुल 4 पदक जीते हैं। 4 कैसे? अगर बात करें स्वर्ण की तो स्वर्ण पदक जो है वो 1 जीता है। रजत की बात करें तो रजत पदक 2 जीते गए हैं। और कांस्य की बात करें तो कांस्य पदक जो है वो आपके 1 पदक जीता है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 1 जो है, कुल मिलाकर 4 पदक यहाँ पर जीते गए। ठीक है, स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक आपको राजस्थान जूनियर छात्र टीम ने जीता है। रजत पदक की बात करें तो सीनियर पुरुष और जूनियर छात्रा। देखो वापस से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? राजस्थान जूनियर टीम को। रजत पदक सीनियर पुरुष जूनियर छात्रा। कांस्य पदक जो है वो सीनियर महिला द्वारा जीता गया है। वापस से रिपीट करना है, 4 पदक हैं, 1, 2, 1, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता गया है। स्वर्ण पदक की बात करें तो जूनियर छात्र टीम ने। रजत पदक की बात करें तो फिर सीनियर पुरुष और जूनियर छात्रा, सीनियर पुरुष और जूनियर छात्रा के द्वारा जीता गया है। कांस्य पदक की बात करें तो सीनियर महिला वर्ग के अंदर जीता गया। ठीक है, और प्रतियोगिता का नाम क्या है? 5वीं जूनियर एवं सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल प्रतियोगिता। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर के हैं ऋषभ डागा। ऋषभ डागा ने वियतनाम में आयरन मैन वियतनाम नाम करके एक प्रतियोगिता होती है। ये आयरन मैन जहां लग जाता है ना, देखो ये आयरन मैन, आगे हम 2-3 आयरन मैन और भी पढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है आयरन मैन के अंदर कुल मिलाकर 3 इवेंट होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है पहला क्या होता है? तैराकी। दूसरा इवेंट कौन सा होता है? तो दूसरा होता है साइकिलिंग। और तीसरा इवेंट जो होता है वो होता है रनिंग का या दौड़ का। ये 3 इवेंट होते हैं और इन 3 इवेंट को आपको बिना रुके हुए करना होता है।
मतलब लगातार आपको क्या करना है, तैराकी करनी है, तैराकी के बाद में आपको साइकिलिंग करनी है और साइकिलिंग के बाद में रनिंग करनी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भैया 3 इवेंट मिलाकर जो पूरा एक ट्रैक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन मैन। अब जहां जहां इसका आयोजन किया जा रहा है, जैसे वियतनाम में किया गया तो वियतनाम आयरन मैन हो गया, अगर गोवा में किया जाता तो गोवा आयरन मैन हो गया, अगर जयपुर होता तो फिर आयरन मैन जयपुर हो जाता। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये हो सकता है जैसे रनिंग है तो रनिंग में कई बार क्या होता है, फुल मैराथन होती है, तो फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर की होती है ना। हाफ मैराथन कर देते हैं तो हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर की होती है। इस प्रकार से हो सकता है ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाए, पर तीनों इवेंट जरूर होते हैं। तो अब जयपुर के ऋषभ डागा हैं, इन्होंने वियतनाम के अंदर वियतनाम आयरनमैन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन किए हैं और इन्होंने तीनों इवेंट मिलकर मिलाकर जो है वो 13.46 मतलब 13 घंटे 46 मिनट के अंदर क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। इससे पहले इन्होंने आयरन मैन आपकी गोवा वाली थी उसको भी कंप्लीट किया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आशीष बगड़ोती, बड़गोती हैं जो कि आपके जयपुर से हैं। इन्होंने संघाई के अंदर एक जो है वो आयरन मैन प्रतियोगिता आयोजित की गई है 70.3, इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया और 6 घंटे 39 मिनट के अंदर इस प्रतियोगिता को पूर्ण कर लिया है। ठीक है, अब इसमें इतना कम समय क्यों लगा, क्योंकि पिछली जो हमारी आयरन मैन थी उसके अंदर तो जो समय लग रहा है वो 13 घंटे का लग रहा है, परंतु अब की बार हमें जो समय लगा है वो 6 घंटे 39 मिनट का लगा है। उसका कारण ये है कि मैंने आपको बताया कई बार जो है वो रनिंग की जो प्रतियोगिता है वो हाफ मैराथन हो जाती है, कई बार फुल मैराथन हो जाती है। यहाँ पर जो है वो 21.1 किलोमीटर है, बल जबकि हम जो पिछला पढ़ रहे थे वो 42.2 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देहरादून के अंदर प्रतियोगिता हुई थी इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें राजस्थान की करनोट, कौन राजश्री करनोट है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर सीनियर महिला वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। वापस से देखेंगे, 2-3 टुकड़ों में इसको तोड़ लें क्या। सबसे पहली बात, इवेंट का क्या नाम है या प्रतियोगिता का क्या नाम है, तो इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप। खिलाड़ी का क्या नाम है, तो राजश्री करनोट है। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने क्या किया है, सीनियर महिला वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है और इसके आधार पर इनको क्या किया गया है, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित कर लिया गया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। केवल ये वाला जो पोर्शन है पहले इससे काम चल जाता था, अब क्या हो रहा है, इस आधार पर कहां पर क्या सिलेक्शन हो रहे हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको जो है वो यहाँ पर साथ में जो आपके पैटर्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसको भी आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना होगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलें, क्या यहां तक आपको दिक्कत आ रही है क्या कोई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 24वीं सुरेंद्र सिंह मेमोरियल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन भोपाल के अंदर किया गया है और इसमें आपको ध्यान रखना है दो खिलाड़ी चर्चित रहे हैं। एक तो आपकी मानिनी कौशिक, मानिनी कौशिक ने यहाँ पर 50 मीटर राइफल के अंदर थर्ड पोजीशन के अंदर कांस्य पदक जीता है। तो इवेंट का क्या नाम है, 50 मीटर राइफल है, किसके द्वारा जीता गया है, तो मानिनी कौशिक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है योगेश खिचड़ का। योगेश खिचड़ ने यहाँ पर इसमें कुल 5 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते, 5। 5 में आपको ध्यान रखना है कि ये अभी तक 4 इंटरनेशनल और 50 नेशनल मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जून 2026 में जर्मनी में होने वाली जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इनको जो है वो पार्टिसिपेट करवाया जाएगा या सिलेक्शन इनका हो चुका है। खिलाड़ियों का क्या नाम है, योगेश खिचड़ है और मानिनी कौशिक है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है आपका हिरोसाकी जापान के अंदर चोमू के धावक है अमर सिंह देवंदा। इन्होंने पुरुष वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है ओशिनिया चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, इन्होंने अपनी 282.88 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 24 घंटे में पूरा कर लिया है। खिलाड़ी का क्या नाम है, अमर सिंह देवंदा है, हिरोसाकी जापान के हैं और जापान के अंदर आयोजित हुई है एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप। इसमें इन्होंने 24 घंटे के अंदर 282.88 किलोमीटर की डिस्टेंस को जो है वो कवर किया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन सिंगानिया यूनिवर्सिटी में अगले साल मतलब मार्च 2027 के अंदर किया जाएगा, 18 से 21 मार्च को। नेक्स्ट मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी। इसके बारे में मैं काफी बार आपको बता चुका हूं कि भारतीय सेना के अंदर अभी ये हौलदार पद पर कार्यरत हैं, बहुत शानदार बॉक्सर हैं। इन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कोटा प्राप्त किया। कोटा का मतलब है कि अब ये जो है वो कॉमनवेल्थ की जो टीम होगी, जो बॉक्सिंग टीम होगी, उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं 70 किलो कैटेगरी के अंदर। आगे हम देखेंगे कि एशियन कप
का आयोजन किया गया था, उसमें भी इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, कोटा निवासी अरुंधति चौधरी हैं, इन्होंने 70 किलो कैटेगरी के अंदर बॉक्सिंग के अंदर भारत की टीम में इनको शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल गेमों के लिए। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इनका आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्कॉटलैंड के अंदर आयोजन किया जाएगा, कब किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है कॉमनवेल्थ गेम का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी वर्ष में 23 जुलाई से 2 अगस्त, मतलब जुलाई और अगस्त के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के अंदर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें सब जूनियर रिकवरी गर्ल्स श्रेणी के अंदर, सब जूनियर रिकवर गर्ल्स श्रेणी के अंदर जयपुर की धृति शर्मा ने झारखंड की खुशी कुमारी को हराकर क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। तो मोटा मोटी इस इवेंट में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि भाई एक तो प्रतियोगिता कौन सी है, रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट, कैटेगरी कौन सी है, सब जूनियर रिकवर गर्ल्स श्रेणी है। इसमें जयपुर की खिलाड़ी का क्या नाम है, धृति शर्मा। जयपुर की खिलाड़ी कौन है, धृति शर्मा है। इन्होंने क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आपकी सांबर निवासी संतोष जाट। सांबर की संतोष जाट है, इन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, कौन सी है, 27वीं डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। न केवल पार्टिसिपेट किया है बल्कि इन्होंने साथ में रजत पदक और महिला युगल के अंदर कांस्य पदक जीता है। महिला टीम के अंदर कौन सा, रजत पदक जीता है। और युगल स्पर्धा में, मतलब जब युगल का मतलब है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक टीम बनाकर खेलते हैं, उसे युगल बोलते हैं। तो युगल प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता है और टीम प्रतियोगिता के अंदर, महिला टीम प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भैया मई की जो लास्ट स्लाइड है उसमें क्या कहा गया है कि जयपुर की हैं जयश्री पेडीवाल, इन्होंने 5 वर्षीय छात्रा शौर्य महेश्वरी ने, जयपुर की जयश्री पेडीवाल स्कूल की 5 वर्षीय छात्रा है शौर्य छात्र हैं शौर्य महेश्वरी, इन्होंने शिमला में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के अंदर क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना, जब हम मंथली करंट अफेयर कवर कर रहे थे उसमें ये शामिल नहीं हुआ है, ये बाद में हमने शामिल किया है, स्पेशली सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए। तो जयपुर की जयश्री पेडीवाल स्कूल है, यहाँ के छात्र हैं 5 वर्ष के शौर्य। शौर्य ने 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन शिमला के अंदर आयोजन हुआ है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा सिक्कर की खिलाड़ी हैं अनिरुद्ध बेनीवाल, इन्होंने इंडियन आर्मी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय साइकिलिंग क्लाइंबिंग प्रतियोगिता नीलगिरी कप है, जो कि ऊटी में आयोजित की गई है, इसमें स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो सिक्कर की खिलाड़ी कौन है, अनिरुद्ध बेनीवाल है। ऊटी के अंदर प्रतियोगिता कौन सी हुई है, इंडियन आर्मी की ओर से नीलगिरी कप है, जो कि राष्ट्रीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड की बात करते हो ना, ग्रेड सेकंड की बात करते हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से 2 महीने, एक तो अप्रैल, एक आपका मई, ये 2 महीने जो है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, और मई महीने की लास्ट इवेंट की बात करें तो 76वीं 76th जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पुदुचेरी में हुआ था, 22 से 29 मई को हुआ है। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग ने कांस्य पदक जीता है चंडीगढ़ को पराजित करके। प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता है, पुदुचेरी में आयोजन हुआ है। राजस्थान की जो बच्चों की टीम है, मतलब लड़कों की टीम है, उसने कांस्य पदक जीता है चंडीगढ़ को पराजित करके। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं भाई, आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है। तो फिर नेक्स्ट महीना स्टार्ट करें। एक ही स्लाइड और देख लेते हैं। एक है चौथी कूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026-27, इसका आयोजन पुणे में हुआ है। ये कूडो जो है, इसको गलत मत समझ लेना, ये जूडो नहीं है, कूडो है। कूडो का मतलब है कराटे, जूडो, ये मार्शल आर्ट जितनी भी होती है ना, उनको सभी को साथ में मिलाकर एक नई मार्शल आर्ट जो है वो फॉर्म की गई है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार से व्हाइट व्हाइट जो है वो यहाँ पर इसके हेलमेट वगैरह लगाए जाते हैं, और इस प्रकार से जो है वो मार्शल आर्ट ही एक तरह से है ना। इसमें हम कराटे का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, जूडो का भी इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं कूडो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन पुणे के अंदर किया गया है। राजस्थान की टीम ने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने कुल मिलाकर 125 पदक जीते थे, जिसमें से 45 स्वर्ण, 30 रजत और 50 कांस्य है। कितने हैं, 125 पदक हैं। कूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है, पुणे के अंदर। इसमें से स्वर्ण पदक कितने हैं, 45, रजत पदक कितने हैं, 30, और बाकी के 50 कौन से पदक हो गए, कांस्य पदक हो गए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इंटर
यूनिवर्सिटी वुशु प्रतियोगिता के अंदर उदयपुर की सकीना बानू ने 52 किलो कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता है। कहां से है? कहां पर इसका आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 30 से 31 मई को बीकानेर के शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में किया गया है। केवल इतना ध्यान रख लेना, राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है? शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के अंदर हुआ है। ठीक है, चलें आगे। अप्रैल महीने को स्टार्ट करें। देखो अप्रैल महीने का जो इवेंट है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, इनका आयोजन कहाँ हुआ है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 अलग अलग शहरों में, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, 3 अलग अलग देश हैं, 3 अलग अलग आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। आयोजन जो है वो 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक किया गया था। इसमें अगर हम बात करें कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो कर्नाटक ने। कुल 23 स्वर्ण पदक के साथ में 38 पदक जीते गए हैं। तो कर्नाटक के द्वारा 23 स्वर्ण सहित 38 पदक जीते हैं, और इसी के साथ कर्नाटक जो है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, क्योंकि इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा, छत्तीसगढ़ वाला भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान रखना है 3 स्वर्ण सहित 90वें स्थान पर है। 3 गोल्ड मेडल सहित 19 पदक जीतकर क्या है, 90वें स्थान पर रहा है। ठीक है, राजस्थान ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 रजत हैं, 2 कांस्य पदक हैं। 22वां स्थान राजस्थान का रहा है। ये लाइन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो है ये आयोजन कहां पर हुआ है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन आपका जो है वो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के अंदर, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा के अंदर हुआ है। राजस्थान की बात करें तो 22वां स्थान रहा है। कुल कितने पदक? 5 पदक जीते हैं, 3 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, रजत की बात करें तो रजत पदक जो है इसके अंदर अमित कुमार मीणा ने 125 किलो कैटेगरी कुश्ती के अंदर। ये तीनों जो इवेंट है ये किसके अंदर जीते गए हैं? कुश्ती के अंदर। तीनों इवेंट किसके लिए जीते गए हैं? कुश्ती के लिए। तो 125 किलो के अंदर अमित है, 65 के अंदर राकेश है, और 60 के अंदर कौन है? दिनेश सोलंकी है। आगे बात समझ में, अमित 125 है, राकेश 65 है और दिनेश सोलंकी 60 किलो है। ठीक है, उसके अलावा बलकेश कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, जो कि कुश्ती के अंदर 60 किलो में है। जगदीश मीणा की बात करें तो एथलेटिक्स के अंदर 200 मीटर दौड़ के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो कुश्ती की अगर आपसे पूछे, अब इसको कैसे घुमा सकता है? देखो रजत और कांस्य तो मैंने बता दिए। क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुश्ती के अंदर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के अंदर राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। तो कुश्ती में आपको ध्यान रखना है 3 तो है रजत और 1 है आपका कांस्य। कुल मिलाकर कुश्ती की बात करें तो 3 प्लस 1, 3 रजत 1 कांस्य सहित कितने? 4 पदक जीते गए। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। रजत की बात करें तो अमित कुमार, राकेश और दिनेश। कांस्य की बात करें तो बलकेश। ये तो 4 कुश्ती के हो गए, और इसके अलावा कांस्य जो 1 पदक और बच गया है वो जगदीश मीणा ने जीता है एथलेटिक्स के अंदर 200 मीटर दौड़ के अंदर। ठीक है, राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? 22वीं है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिटिल अंडमान प्रो कप लीग 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक कमाली तमिलनाडु से है, और रजत पदक सुगर शांति मनार से है। रजत पदक अगर आप नहीं भी देखो तो ठीक है, पर स्वर्ण पदक तो आप देख लेना। कमाली है, कमाली तमिलनाडु से है, और राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने इसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट, भीलवाड़ा के अंदर स्वाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जयपुर के अंदर स्वाई मानसिंह स्टेडियम है, और यहाँ पर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विजेता कौन रहा है? तो भीलवाड़ा रहा है। ठीक है, तो आयोजन राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का कहां पर हुआ है? जयपुर स्वाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर हुआ है। विजेता कौन रहे? तो भीलवाड़ा रहा है। इंडियन फुटबॉल लीग, इंडियन फुटबॉल लीग, इसका आयोजन हरिभाऊ वागड़े जो राज्यपाल महोदय हैं इनके द्वारा किया गया है 7 अप्रैल को। कहां पर किया गया है? तो आयोजन जो है इसका विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में किया गया है। विजेता राजस्थान यूनाइटेड रहे हैं, और उप विजेता गोकुलम केरला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आयोजक कौन है? तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा इंडियन फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान यूनाइटेड विजेता, गोकुलम केरला जो है वो उप विजेता रहे। फिर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के ओजस्या गजराज हैं जिन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स, एनएसजी जिसको बोलते हैं, नेशनल स्कूल गेम्स, इनके अंदर
मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में अंडर 17 के अंदर क्या जीता है, रजत पदक जीता है। किसके द्वारा, ओजस्या गजराज के द्वारा। कौन से गेम है, नेशनल स्कूल गेम है, तालकटोरा स्टेडियम जयपुर के अंदर है। अंडर 17 कैटेगरी के अंदर कलारीपट्टू जो प्रतियोगिता है, इसके अंदर रजत पदक यहां पर जीता गया है। फिर आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ही राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा 2 पदक जीते गए हैं। कितने पदक हैं, 2 पदक। एक रजत है और एक कांस्य है। कांस्य की बात करें तो 35 किलो कैटेगरी के अंदर, आप अंडर 35 कैटेगरी के अंदर कौन किसने जीता है, आपका कुमिते स्पर्धा के अंदर जीता गया है। किसने जीता है, दृष्टि तिवारी। दृष्टि तिवारी के द्वारा 2 पदक जीते गए हैं, एक तो रजत पदक है और एक कांस्य पदक है। रजत की बात करें तो अंडर 35 कैटेगरी के अंदर कुमिते स्पर्धा के अंदर। कांस्य पदक की बात करें तो अंडर 35 कैटेगरी तो रहने ही वाली है, यहाँ पर जो स्पर्धा है वो कांता है। तो कांता के अंदर आपका कांस्य है, कैसे याद रह जाएगा, कैसे कांता कैसे कांस्य। रजत की बात करें तो कुमिते स्पर्धा के अंदर इन्होंने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट आपका है, जयपुर की 12 वर्षीय है ओजस्विनी। ओजस्विनी ने यहाँ पर गोल्फ क्लब में अपना 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। कहां पर, कोलकाता के अंदर। प्रतियोगिता का क्या नाम है, पश्चिमी बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप। ये आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। 12 वर्षीय ओजस्विनी है, ओजस्विनी ने यहाँ पर गोल्फ प्रतियोगिता के अंदर 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है राजस्थान की इनाया अद्रावी। इन्होंने झारखंड की बनीसा को कांस्य हराकर क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इसी प्रतियोगिता के अंदर वीर सरंगी ने दिल्ली के निर्वाण को पराजित करके कांस्य पदक जीत लिए। नेक्स्ट है जीआर कबड्डी लीग। ये राजस्थान की पहली कबड्डी लीग है, जिस प्रकार से अपना आईपीएल होता है, वुमेन प्रीमियर लीग होता है, कबड्डी प्रीमियर लीग होता है, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर पहली बार एक इनिशिएटिव लिया गया है कि कबड्डी लीग स्टार्ट की गई है, और इसमें प्रथम संस्करण जो है ये अब की बार रहा है। ठीक है, इसका आयोजन 10 से 12 अप्रैल को जयपुर में किया गया था। विजेता की बात करें तो ब्रिज ब्रिज चैलेंजर जो है इसके अंदर विजेता रहे हैं। कप्तान कौन है, तो कप्तान निधि शर्मा है। उप विजेता राजपुताना शक्ति रही है। विजेता टीम की कप्तान कौन है, निधि शर्मा है। तो जीआर कबड्डी लीग का आयोजन जयपुर में किया गया है। जयपुर के अंदर विजेता टीम कौन रही है, तो ब्रिज चैलेंजर रही है। आपसे अगर पूछे कि जो विजेता टीम है ब्रिज चैलेंजर, जो कि भरतपुर की टीम है, इसकी कप्तान कौन है, तो निधि शर्मा है। उप विजेता की बात करें तो कौन है, राजपुताना शक्ति। ठीक है, जीआर कबड्डी लीग के बारे में अगर क्वेश्चन आता तो सही कर लोगे क्या, बताओ, कर लोगे। चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अरुंधति चौधरी। मैंने आपको अभी बताया था कि राष्ट्रमंडल गेम्स के अंदर इन्होंने 70 किलो कैटेगरी में, कौन सी, 70 किलो कैटेगरी के अंदर, 70 किलो कैटेगरी के अंदर ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल, जिनका आयोजन जुलाई और अगस्त महीने में किया जाएगा, यहाँ पर जो है इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर कजाकिस्तान के बॉक्सर हैं बख्यत, इनको हराकर क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। और इसी प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन किसमें हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल के अंदर। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है इसका चयन किया गया है। किस कैटेगरी के अंदर, 70 केजी के अंदर। आयोजन कब होगा, तो जुलाई के अंदर, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की बॉक्सर हैं बख्यत, इनको पराजित किया गया है, स्वर्ण पदक जीता है। आप यहाँ पर फोटो वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन और जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ के द्वारा राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया था, तो चित्तौड़ के अंदर। आयोजन स्थल कौन सा है, तो आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना है कौन सा है, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ है। इसका आयोजक कौन है, तो एक तो जो जिला स्तर का फुटबॉल संघ है वो हो गया, और इसके साथ साथ में राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन हो गया। इनके द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता। इसमें विजेता टीम जो है वो आपकी जोधपुर रही है। विजेता कौन है, जोधपुर है। और उप विजेता कौन रहा है, झुंझुनू रहा है। उप विजेता कौन रहा है, झुंझुनू रहा है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 21वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता। इसका आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया था, और विजेता कौन है, चैंपियन कौन है, जयपुर ग्रामीण।
बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि भाई अप्रैल महीना पूरा इंपॉर्टेंट है, पर अप्रैल में भी अगर हम बात करें तो ये इवेंट जो मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, स्टार लगवा रहा हूँ, ये फिर और इनमें भी जो है वो प्रश्न पूछने की संभावना पूरी पूरी रहती है। ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता का नाम है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026। इसका आयोजन किया गया है और इसमें बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार, इन दोनों की जोड़ी ने चीनी ताइपे, जिसे हम ताइवान भी बोलते हैं, तो चीनी ताइपे की टीम को कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा के अंदर पराजित करके और स्वर्ण पदक जीता है। दो तीन चीजें हमने डिस्कस की हैं, दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहां पर हुआ? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। अब ये आयोजन किसका हुआ है? तो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 का। इसमें बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने तोमन कुमार के साथ में जोड़ी बनाई और जोड़ी बनाकर चीनी ताइपे की जो टीम थी उसको पराजित किया है और यहां पर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, श्याम सुंदर स्वामी की बात करें तो इन्होंने व्यक्तिगत कंपाउंड श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया आपकी जो टीम इवेंट है, टीम के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक, और इंडिविजुअल या व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो यहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर की 7 वर्षीय खिलाड़ी है श्रेयांशी जैन। इन्होंने फीडे वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के अंदर दोहरे पदक जीते हैं, 2 पदक जीते हैं, जिसमें से एक तो आपका स्वर्ण पदक है और एक आपका कांस्य पदक है। स्वर्ण की बात करें तो इन्होंने ब्लिट्स सोल्विंग चैंपियनशिप के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जैसे मैंने आपको गोल्फ के अंदर स्टार्टिंग में बताया था, ए बी कंसोलिडेटेड। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर हम बात करते हैं चेस की, तो उसमें एक प्रतियोगिता होती है ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप, एक होती है रैपिड इवेंट चैंपियनशिप। तो इसमें इन दोनों इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते हैं। किसने जीते हैं? तो जयपुर की खिलाड़ी हैं श्रेयांशी जैन। प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई? तो सर्बिया के अंदर आयोजन इसका हुआ है। फिडे वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप 2026 के अंदर इसका जो है वो आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मॉस्को के अंदर, मॉस्को मॉस्को के अंदर जो है वो स्टार्स वुसु चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 21 अप्रैल को किया गया था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने यहाँ पर 2 पदक जीते हैं। कौन कौन से पदक हैं? तो स्वर्ण पदक जीता है शिव ने। शिव जो है वो श्रीगंगानगर से हैं, रूस के खिलाड़ी को पराजित किया है और 60 किलो कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? 60 किलो कैटेगरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रजत पदक। रजत पदक जो है वो धीरज चौधरी ने, जो कि अजमेर के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 100 किलो कैटेगरी के अंदर रशिया के खिलाड़ी को पराजित किया है। तो दोनों ही खिलाड़ी जो है वो स्वर्ण पदक और रजत पदक जो जीता है, वो दोनों ही पदक आपके रशिया के खिलाड़ी को पराजित करके जीते हैं। बात करें स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक विजेता है शिव, जो कि गंगानगर से हैं, 60 किलो भार वर्ग के अंदर है। रजत पदक की बात करें तो रजत पदक जो है वो अजमेर के खिलाड़ी हैं धीरज चौधरी। इन्होंने 100 किलो कैटेगरी के अंदर रशिया की खिलाड़ी को ही पराजित करके क्या किया है? अ, रजत पदक जीता है। ठीक है, और इस इवेंट का क्या नाम है? मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2। इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में 5 अप्रैल को। इतना ध्यान रखना है। अब इस प्रतियोगिता की बात करें, कौन सी प्रतियोगिता है? इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2। इसके अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ी? 12 खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कितने खिलाड़ियों ने? 12 ने, जिसमें से एक तो आपकी कचनार है। कचनार आपको ध्यान रखना राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है और इनका ननिहाल भी शायद मेरे हिसाब से यहाँ मतलब झुंझुनू के आसपास ही है, शेखावाटी क्षेत्र में। तो कचनार जो है ये महिला शॉटपुट है, मतलब जो घोड़ा वगैरह फेंकते हैं वो है, और इन्होंने 15.75 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है महिला शॉटपुट के अंदर। नेक्स्ट आपके सुनील कुमार है। सुनील कुमार ने हाई जंप के अंदर 2.5 मीटर का जंप लिया है। पुरुष वर्ग की बात करें तो ट्रैक इवेंट के अंदर, ट्रैक इवेंट का मतलब है जो रनिंग वाले इवेंट है उसमें अलग अलग कैटेगरी में, जैसे विक्रम गुज्जर है, इन्होंने 100 मीटर के अंदर, मुकुल गुप्ता ने 400 मीटर के अंदर, भानु गुप्ता ने 1500 मीटर के अंदर क्या किया है? जो शीर्ष स्थान है वो प्राप्त किया है अपनी अपनी कैटेगरी में, अपनी अपनी प्रतियोगिता के अंदर, अपने अपने इवेंट के अंदर। ठीक है, महिला वर्ग की बात करें तो महिला में रिंकू चौधरी, उमा चौधरी और दीपिका, इन्होंने अपना जो स्थान है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंडर 20 वर्ग के अंदर रिंकू ने ट्रिपल जंप में, उमा ने जेवलियन के अंदर और दीपिका ने 1500 मीटर के अंदर यहाँ पर जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लंबी दूरी की दौड़।
लंबी दूरी की दौड़ में आपको ध्यान रखना है कि सुंदर सिंह 3000 मीटर, जुझार सिंह 3000 मीटर के अंदर शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके हैं। प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो मैंने बताया इंडियन एथलेटिक सीरीज 2। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसी इवेंट में युवा एथलीट खिलाड़ी हैं गुरप्रीत सिंह। ये मैंने आपको जो है वो पूरे के पूरे इस इवेंट के चीजें बता दी हैं इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है ट्रिपल जंप के अंदर युवा एथलीट हैं गुरप्रीत सिंह। इन्होंने 14.72 की छलांग लगाकर अपनी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। थ्रोइंग इवेंट जो होते हैं, थ्रोइंग का मतलब है किसी चीज को फेंकना, जैसे आप भाला फेंक सकते हो, जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं। अगर आप गोला फेंक रहे हो तो उसको फिर शॉर्ट पुट बोल देते हैं, तस्तरी वाला है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो थ्रोइंग इवेंट है अंडर 20 के, उसमें रोहित ने जेवलियन में 70.60 मीटर, निकिता पूनिया ने हैमर थ्रो के अंदर 47.93 मीटर के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो प्रथम स्थान किस किसने किया है? रोहित ने जेवलियन थ्रो के अंदर, इनका थ्रो कितना था? तो 70.60 मीटर का था। निकिता पूनिया की बात करें तो इन्होंने हैमर थ्रो के अंदर, ब्रो नहीं है, थ्रो है, हैमर थ्रो के अंदर 47.93 मीटर के साथ में प्रथम स्थान यहां पर प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। विजेता की बात करें तो फलोदी आपकी विजेता रही है, और उप विजेता की बात करें तो हनुमानगढ़ रहा है। एक बार वापस से मेरे साथ में बोल के रिपीट करो, 16वीं राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है? तो जयपुर में। कब हुआ? 24 से 26 अप्रैल को हुआ है। कब हुआ है? 24 से 26 अप्रैल को हुआ है। विजेता की बात करें तो विजेता इसके फलोदी रहा है। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता इसका हनुमानगढ़ रहा है। नेक्स्ट आपका है अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल प्रतियोगिता। अखिल भारतीय इंटर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 21 से 25 अप्रैल को किया गया था। विजेता इसके अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी रहा है। उप विजेता यूईएम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिनेश डूडी रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? मेरे साथ में बोलो भाई, आवाज आनी चाहिए मुंह से। आवाज आ रही है क्या? तो फिर बोलो। आयोजन कहां पर हुआ? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। विजेता भी कौन रहा है? राजस्थान यूनिवर्सिटी रही है। उप विजेता कौन है? बोलो, उप विजेता कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम विश्वविद्यालय। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिनेश डूडी, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन अलवर में किया गया। उद्घाटन संजय शर्मा, पर्यावरण मंत्री हैं, ध्यान रखना। आपको मैंने जब मंथली क्लास बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात कर लें भारत की या फिर हम बात कर लें राजस्थान की, दोनों के ही जो पर्यावरण मंत्री हैं, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, वो दोनों के दोनों कहां से हैं? अलवर से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके विजेता इसमें कौन है? उत्तर प्रदेश है। उप विजेता कौन है? दिल्ली है। तो अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता के अंदर जिसका आयोजन अलवर में हुआ है, जिसका उद्घाटन संजय शर्मा के द्वारा किया गया है, इसमें विजेता कौन है? तो विजेता उत्तर प्रदेश है। और उप विजेता कौन है? तो दिल्ली की जो टीम है वो इसके अंदर अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उप विजेता रही है दिल्ली की टीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अप्रैल का महीना है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इवेंट महत्वपूर्ण है। तो 5वें एशियन बीच कबड्डी गेम्स का आयोजन चीन के अंदर किया गया। कब से कब किया गया? तो 22 से 27 अप्रैल 2026 को किया गया। 5वें एशियन बीच गेम्स का कबड्डी गेम का कहां पर आयोजन हुआ है? चीन के अंदर हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है महिला एवं पुरुष दोनों ने ही अपनी अपनी टीम के अंदर पदक जीते हैं। बात करें महिला टीम की, तो महिला टीम ने श्रीलंका को फाइनल के अंदर पराजित किया है, और पराजित करने के बाद में यहाँ पर महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो भारतीय महिला टीम के अंदर ने फाइनल में श्रीलंका को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। बात करें पुरुष टीम की, तो पुरुष टीम ने ईरान टीम को पराजित किया है। ईरान से पराजित हुए हैं, और ईरान से पराजित होने के बाद में रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। अगर ये ईरान वाला मैच जीत जाते ना, तो हम क्या कर सकते थे? हम जो है वो स्वर्ण पदक जीत सकते थे। परंतु अभी आपको ध्यान रखना है स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने जीता है। किस प्रतियोगिता में जीता है? तो 5वें एशियन बीच कबड्डी चैंपियनशिप गेम्स 2026। आयोजन कहां पर हुआ है? चीन के अंदर। कब से कब हुआ? 22 से 27 अप्रैल को। स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है। रजत पदक किसने जीता है? तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जीता है।
ठीक है। पुरुष टीम के अंदर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के विजेंद्र चौधरी शामिल हैं। विजेंद्र चौधरी इस टीम को लीड कर रहे थे, मतलब कप्तान कौन थे तो विजेंद्र चौधरी थे। जितेंद्र यादव अन्य खिलाड़ी हैं, जय भगवान है। और महिला टीम की बात करें तो मनप्रीत कौर, जो कि कहां से हैं, राजस्थान से। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो इन विजेता टीम के अंदर शामिल थे। ठीक है, तो भारतीय महिला टीम में कौन शामिल है, राजस्थान की मनप्रीत कौर शामिल है। पुरुष की बात करें तो कप्तान कौन थे, विजेंद्र सिंह चौधरी थे। अन्य चर्चित खिलाड़ी की बात करें तो जितेंद्र यादव हैं, जय भगवान हैं। ये खिलाड़ी जो हैं वो इन टीमों के अंदर शामिल थे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्रदीप कुमार हैं, इन्होंने कच्छ के अंदर व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन के अंदर सफलतापूर्ण 217 किलोमीटर पूर्ण किए। 47 वर्ष इनकी आयु है। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि भैया जो व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन है ये कच्छ वाले एरिया में जाता है। और कच्छ में आपको पता है कि भैया दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, या तो व्हाइट नमक के मैदान मिलेंगे या फिर मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा कोई वहां पर आबादी वाला काम नहीं है, मतलब वहां पर खड़े रह पाना, वहां पर एक्सरसाइज कर पाना, वही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और उसमें फिर 217 किलोमीटर लंबा ट्रैक अहमदाबाद से कच्छ का जो है वो पूर्ण कर लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये पूर्ण किसने किया है तो अपने राजस्थान के ही है प्रदीप कुमार, इन्होंने इसको पूर्ण किया है। नेक्स्ट आपका है अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक लीग। पिछली बार जब ईओ का पेपर हुआ था, ईओ और आरओ का पेपर हुआ था 2025 के अंदर, जब ये एग्जाम हुई थी ना 2025 वाली, उसके अंदर अस्मिता का क्वेश्चन पूछा था और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। उसमें स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा और एक तो करंट से रिलेट किया और फिर उसको स्टैटिक के साथ में मर्ज कर दिया। तो हम दोनों कंडीशन पढ़ेंगे, करंट को पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम स्टैटिक जीके देख लें। अस्मिता जो है वो बेसिकली उसकी फुल फॉर्म क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन, मतलब जो स्पोर्ट्स के जो खेल के माइलस्टोन है वो हम अचीव करेंगे बाई किसके द्वारा, इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, मतलब हम महिलाओं को इंस्पायर करते हुए स्पोर्ट्स या गेम्स या खेल से संबंधित हमारे जो माइलस्टोन है उनको हम क्या करने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। देश में लगभग 250 से अधिक जिलों के अंदर इस लीग का आयोजन किया जा रहा है ताकि महिलाओं को खेल के क्षेत्र में और अधिक सशक्त किया जा सके। ये तो अस्मिता का निचोड़ है। अब अस्मिता क्यों चर्चा में है, क्योंकि हमारे अलवर के अंदर गौरी देवी यूनिवर्सिटी है, वहां पर 8 मार्च को, मतलब महिला दिवस के अवसर पर, महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक लीग का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया है, संजय शर्मा ने किया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर की है ख्वाइश, और ख्वाइश ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व ये करने वाली है 19 से 27 अप्रैल को काहिरा के अंदर। और इस पूरे इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करने वाली एकमात्र राजस्थान की महिला खिलाड़ी ये बनी है। नेक्स्ट, 69th अंडर 17 क्रिकेट राष्ट्रीय टूर्नामेंट के अंदर राजस्थान की टीम ने आंध्र प्रदेश की टीम को पराजित किया है। बात करें राजस्थान टीम जो विजेता रही है उसके कैप्टन कौन है तो भव्य है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अंडर 20 फ्यूचर स्टार कप, इसका आयोजन जयपुर में, विजेता ब्लूज अकादमी है, राजस्थान ब्लूज अकादमी, जो कि 12 या 12 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगिता हुई थी, उसमें विजेता कौन है तो राजस्थान ब्लूज अकादमी है। मैन ऑफ द मैच धीरज पारासार है। मैन ऑफ द मैच कौन है, धीरज पारासार। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 17वीं कन्नी थार्मल अखिल भारतीय इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया है। ये साउथ वाला सा नाम देख के आप ये मत सोच लेना चेन्नई में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, केरल में हुआ है ना, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। विजेता इसकी सेंट्रल अकेडमी जयपुर रही है। ठीक है, सेंट्रल अकेडमी अजमेर रही है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, कैम्ब्रिज कोटा वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप के लिए छात्र गौरांश हैं, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल के स्टूडेंट हैं। इन्होंने द्वितीय स्किल क्राफ्ट ओपन इंटरनेशनल फिडेरेटेज शतरंज के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, डी कुकेश को हराया है। डी कुकेश के कोच हैं विजय आनंद एम, इनको भी पराजित किया है। बस आप ये थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना, नाम क्या है, गोरांस। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में हुआ था। मैंने ये सारी चीजें जो है वो आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो अप्रैल का महीना है वो कंप्लीट हो जाता है। मई महीने और अप्रैल महीने को हमने देख लिया। मार्च का महीना जो है यहाँ से आपको फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसमें हम मोटा मोटी जो आपके इवेंट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे।
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मई और अप्रैल के महीने से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मार्च के महीने की बात करें तो मार्च में सबसे पहला जो इवेंट है वो है आईपीएल की जो टीम है उसको परचेज किया गया था, सेल किया गया था। इसमें कार्ल सोमानी ने ये परचेज किया है। मैंने आपको कल के इवेंट में भी वापस से बताया था, लक्ष्मी निवास मित्तल इन्होंने वापस से इसको परचेज किया है। पूरी घटनाक्रम मैंने बताई थी, बस इसको थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। हालांकि इसको जो ये सेल परचेज वाला डील हुआ है, इसको बीसीसीआई के द्वारा फाइनल परमिशन नहीं मिली थी। और मैंने आपको पहली क्लास के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें आपको मैंने बताया था कि भाई जब तक बीसीसीआई के द्वारा अनुमति नहीं मिलती तब तक जो जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं आईपीएल के अंदर, उनको ना तो आप सेल कर सकते हैं ना ही परचेज कर सकते हैं। अब यदि मान लो कि बिरला जो परिवार है उसके पास में आरसीबी के राइट्स हैं, आरसीबी की टीम जो है उनकी ओनरशिप है, तो अपनी मर्जी से वो सेल आउट नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में ये जो डील हुई है कार्ल सोमानी वाली, इसको बीसीसीआई के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। और इसके कारण क्या हुआ है, इसके कारण ये डील जो है वो निरस्त कर दी गई। इसके बाद में लक्ष्मी निवास मित्तल ने 15,600 प्लस करोड़ रुपए के साथ में वापस ये डील वगैरह की थी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछ लिया गया। क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी में पूछ लिया है, जिसमें ये दोनों कैटेगरी SS6 पुरुष एकल, SS6 मिश्रित युगल, दोनों के अंदर कृष्णा नागर के बारे में पूछा गया था। कृष्णा नागर ने क्या किया है, हैदराबाद में आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के अंदर जयपुर के खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो पुरुष एकल के अंदर SS6 श्रेणी है। SS6 श्रेणी जो है, ये भी क्वेश्चन जो है वो तीसरा स्टेटमेंट डाल के पूछ लिया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है SS6 श्रेणी जो है वो कम हाइट, जिन्हें हम सामान्य भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, बोने, जो बोने लोग होते हैं, कम हाइट वाले लोग होते हैं, उनके लिए SH6 श्रेणी बनाई गई है। इसमें आपको ध्यान रखना उन्होंने सुदर्शन MS को पराजित करके राष्ट्रीय खिताब जीता है। मिश्रित युगल की बात करें तो उन्होंने नित्या श्री के साथ में वो युगल टीम बनाई है, और इसमें इन्होंने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है। तो 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते गए थे 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। किसके द्वारा, तो जयपुर के खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, इनके द्वारा। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, श्रेणी कौन सी थी, कैटेगरी कौन सी है, तो SH6 श्रेणी है। ये किन लोगों के लिए है, तो जिनकी हाइट कम है बाई बर्थ, उनके लिए ये जो श्रेणी है ये निर्धारित की गई। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर। फाइनल मैच इस प्रतियोगिता के अंदर हुआ है सीआरपीएफ टीम के अंदर, सीआरपीएफ महिला टीम के अंदर और राजस्थान पुलिस टीम के अंदर। ऐसा पहली बार हुआ है कि 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान ने ये प्रतियोगिता जीती है। मतलब पिछले 74 साल से अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि राजस्थान की टीम के द्वारा यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। किस टीम को पराजित करके, तो महिला सीआरपीएफ टीम को। नेक्स्ट आपका है नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप, इसका सेकंड संस्करण का आयोजन किया गया है। मेजबान इसका एसएमएस स्टेडियम जयपुर रहा है। उद्घाटन इसका किसने किया है, सौम्या गुजर ने किया है। नेक्स्ट है एशिया कप तीरंदाजी 2026, आयोजन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। रजत चौहान को आपको ध्यान रखना है, डीजीपी डिस्क भी दी गई है। अभी हमने पहली क्लास में पढ़ा था, रजत चौहान जो है इनको राजस्थान पुलिस के द्वारा डीजीपी डिस्क दी गई है। और ये डीजीपी डिस्क उनको दी जाती है जो पुलिस कर्मचारी या अधिकारी जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो इन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर किया है। तो रजत चौहान ने चिकिता तनिसर्थी के साथ में कंपाउंड मिश्रित टीम के अंदर मलेशिया की टीम को पराजित करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा गया, पर पूरी संभावना है कि आपका यहाँ पर सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मार्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक तो कृष्णा नागर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा आपका जो है वो रजत चौहान का पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मानिनी कौशिक है, रजत चौहान है, कृष्णा नागर है, अवनी लेखरा है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर इनका नाम भी आ जाता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, चले आगे। रजत चौहान ने इस टूर्नामेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित के अंदर जो हमने देख लिया कि चिकिता तनिष्ठी के साथ में इन्होंने टीम बनाई है। पुरुष व्यक्तिगत की बात करें तो पुरुष व्यक्तिगत और पुरुष टीम के अंदर 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक जो है वो स्वर्ण तो आपका जीता है युगल के अंदर।
और व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर इन्होंने जो है वो रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, और टीम इवेंट के अंदर कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार से इन्होंने कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं, और इन 3 पदक के साथ में 712 के स्कोर के साथ नंबर 1 रैंक रही है इस पूरी प्रतियोगिता में। तो एशिया कप तीरंदाजी 2026 है, वो बैंकॉक के अंदर आयोजित हुई थी, थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई थी। आपको किस लिए ध्यान में रखनी है? आपको ध्यान में रखनी है, रजत चौहान ने चिकित्सा तनिसर्थी के साथ में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और टीम स्पर्धा के अंदर, पुरुष टीम स्पर्धा, ये तो जो है ये युगल का है। युगल का मैंने आपको बताया, देखो इनमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। व्यक्तिगत का मतलब है कोई व्यक्ति अकेला खेल रहा है, मतलब मैंने जो है वो पिस्तौल ली या फिर बैडमिंटन लिया और मैं अकेला खेल रहा हूं। अकेले का मतलब है आमने सामने एक एक आदमी होगा, उसमें क्या हो जाएगा, वो फिर व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। तो युगल का मतलब है एक लड़का और एक लड़की मिलाकर जो टीम बनाते हैं उसको हम युगल श्रेणी बोल देते हैं। इसी प्रकार से टीम श्रेणी कौन सी होती है, या तो दो लड़के हों या फिर दो लड़कियां हों। इस प्रकार से जो टीम बनती है उसे हम टीम स्पर्धा बोलते हैं। ठीक है। तो रजत चौहान ने एक तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, एक पुरुष टीम के अंदर कांस्य पदक जीता है, और एक इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना कि युगल टीम के अंदर चिकिता तनिसर्थी के साथ में मिलकर आपका गोल्ड मेडल जीता है, और 712 के साथ में इनकी जो रैंकिंग रही है वो पहली रही है। नेक्स्ट आपका है 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, आयोजन लोहारू भिवानी हरियाणा के अंदर हुआ है। भरतपुर की पूनम शर्मा ने यहाँ पर 57 किलो कैटेगरी के अंदर 56 किलो भार उठाया है। तो इनका खुद का भार तो क्या है, स्वयं का भार क्या है, 57 किलो का है, और वजन इन्होंने कितना उठाया है, 56 किलो उठाया है। नेक्स्ट है एसएमएस गोल्ड वेस्ट कप, गोल्फ कप है। आयोजन इसका जयपुर में हुआ है, जयपुर पोलो टीम द्वारा विजेता रही है, और कृष्णा पोलो जो है वो उप विजेता रही है। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप है, इसका आयोजन भी जयपुर में हुआ है। इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। विजेता टीम की बात करें तो टीम वी पोलो इसकी विजेता रही है, और उप विजेता अगर ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम है, इनके अंदर जयपुर के बॉक्सर हैं आर्यन यादव। इन्होंने 75 किलो कैटेगरी के अंदर बॉक्सिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। 75 किलो के अंदर क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, इसका आयोजन कोटा के अंदर हुआ है। इस प्रतियोगिता में विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम ने छह स्वर्ण पदक जीते, 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, एक रजत पदक है और 3 कांस्य पदक हैं। तो 2 1 3 इस प्रकार से 3 पदक जीते हैं। और इसके साथ साथ में आपका जो है वो राजस्थान का स्पोर्ट्स का 3 महीने का करंट अफेयर पूरा हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो है इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिस प्रकार का पैटर्न वर्ष 2025 में आयोजित सेकंड ग्रेड एग्जाम का रहा है, और जिस प्रकार का पैटर्न अभी हाल फिलहाल के अंदर 2026 में मोटा मोटी 2 एग्जाम हुए हैं, जिसमें एक तो पीएसआई की एग्जाम है जिसका आयोजन 5 और 6 अप्रैल को किया गया था। इसके साथ साथ में सेकंड ग्रेड के 4 पेपर हैं, जिसमें एक तो 31 मई को हुआ है, एक 3 जून को हुआ है, 10 जून को हुआ है, और 11 जून को हुआ है। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।